कलमा पढ़ती आई हवाएं और कहने लगी फ़ज़ाए नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। कलमा पढ़ती आई हवाएं और कहने लगी फ़ज़ाए नबी जी आ रहे हैं, नबी जी आ रहे हैं। बहुत अच्छे सुभान अजीज़ान वक़ार, अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम की बहुत ही मुक़द्दस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिसका तर्जुमा यह है कि बेशक हमने तुम्हारे पास एक नूर भेजा और रोशनी। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि नूर से मुराद हम सबके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर पाक है और किताबे मुबीन से मुराद कुरान पाक है। अजीज़ान वक़ार, आज की ये महफिल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से मुनाकिद की गई है। हम लोगों को जानना जरूरी ये है कि हम लोग मिलाद शरीफ मनाते हैं, क्या इसकी भी कोई हकीकत है? हम लोग जुलूस निकालते हैं, इसकी कोई हकीकत है? आज लोग बहुत से एतराज पैदा करते हैं और कहते हैं कि सुन्नी जुलूस निकालते हैं, मिलाद शरीफ करते हैं, इसके लिए कोई सबूत नहीं है। तो मैं आपको बताता चलूं कि उनके मुंह पे मुंह तोड़ जवाब दे देना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, वाम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, यानी कि अपनी रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अजीज़ान वक़ार, हमें जानना जरूरी ये है कि मिलाद शरीफ कहते किसे हैं, उसकी हकीकत क्या है, उसका माना क्या है। तो मैं आपको बताता चलूं कि मिलाद शरीफ की हकीकत ये है कि जनाबे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश को बयान करना, हमल शरीफ के वाक़यात को बयान करना, हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ पैदाइश में जो वाक़यात गुजरे, जो करामत, जो मौजज़े गुजरे, उसे बयान करना। अजीज़ान वक़ार, आप एक बात को जरा गौर से सुनिएगा। आज अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी खुशी में लड्डू भी तकसीम करता है, जश्न भी करता है और उसकी सालगिरह पर केक वगैरह भी काटता है। अगर आज कोई बादशाह हुकूमत पाता है, सल्तनत पाता है, तो उसकी खुशी में वो लड्डू तकसीम करता है, जश्न करता है और जुलूस करता है। अजीज़ान वक़ार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वाम्मा बिनिमति रब्बिका फहद्दिस, यानी कि अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। और हम सबके आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर हैं। अब आप कह रहे होंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि जरा ये बात क्या है कि हुजूर दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि आका की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, यानी कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और उस नूर से पूरे आलम को वजूद बख्शा। यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हैं तो हुजूर के नूर के सदके, हजरत लूत अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके। अजीज़ान वक़ार, अब आइए सहाबा कराम में देखते हैं। सहाबा कराम में हजरत उमर फारूक पैदा किए गए हुजूर के नूर से, हजरत सिद्दीक़ अकबर पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके, हजरत उस्मान गनी पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके, हजरत मौला अली पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके। और आइए करीब की बात करता हूँ, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुल रिज़वान पैदा किए गए हुजूर के सदके। और करीब आइए, हुजूर वारिस पाक पैदा किए गए हुजूर के नूर के सदके। और
करीब आइए। यहाँ जितने भी उलमाए कराम बैठे हैं, मुफ्ती साहब अगर पैदा किए गए हैं तो हुजूर के नूर के सदके, कोई आलिम बना है तो हुजूर के नूर के सदके, कोई हाफिज बना है तो हुजूर के नूर के सदके। अजीजान वकार, अगर हम पैदा हुए हैं, आप पैदा हुए हैं, आसमान पैदा हुआ है, जमीन पैदा हुआ है, तो सब हुजूर के सदके। और हम लोगों को अगर ईमान मिला है, हम लोगों को अगर इस्लाम मिला है तो हुजूर के सदके। अजीज़ान वकार, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसकी दलील क्या है, आप जश्न करते हैं, जुलूस करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, मिलाद शरीफ मनाते हैं, तो आप उसी आयत को सुनकर बाद आप उसी आयत को पढ़कर सुना देना, वाम्मा बिनिमती रब्बिका फहदिस, यानी कि अपनी रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। और हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर हैं। अजीज़ान वकार, मैं आपको बताता चलूं, हजरत गिरामी अजीज़ान वकार, हुजूर की अम्मी जान यानी कि हम सबके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का बयान है। हुजूर की अम्मी जान फरमाती हैं कि मेरा लाल यानी कि सैयदुल अंबिया यानी कि नबियों का सरदार, हम सबके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूरे पाक हजरत आमिना सैयदा तैयबा ताहिरा रदियल्लाहु तआला अन्हा के रहम में करार पाया, तो वो रात शाबान की रात थी, जुमे की रात थी। हमारे आका अपनी अम्मी जान के रहमे पाक में तशरीफ ले जाते हैं। अजीजान वकार, नबी की अम्मी जान फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे शिकम में तशरीफ लाया तो मेरी हालत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई, दुनिया के नज़ारे बदल गए, दुनिया की वाक़यात बदल गए, दुनिया के अंदाज बदल गए। अजीजान वकार, और कोई नहीं फरमा रहा है बल्कि नबी की अम्मी जान कहती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे शिकम में तशरीफ लाया तो दुनिया की रौनकें बदल गई। यानी क्या हुआ, मैं आपको बताता चलूं कि जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया गया, पूरी दुनिया को खुशबू से मुअत्तर कर दिया गया, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमार से लेकर जुनूब तक, जितने भी शुमार से लेकर जुनूब तक आका के आने की आमद की खुशखबरी दे दी गई। अजीजान वकार, नबी की अम्मी जान फरमाती है कि जब मेरा लाल मेरे शिकम में तशरीफ लाया तो किसी ने कहने वाले ने कहा कि ऐ नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, तुम आने वाले नबियों की सरदार की माँ बनने वाली हो। अजीजान वकार, हम सबके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के शिकम में थे कि आपके वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। वो मुल्क शाम गए हुए थे, तिजारत की गर्ज से गए हुए थे, वापसी में मदीना मुनव्वरा में आपका इंतकाल हो जाता है। फरिश्ते बारगाहे मौला में हाजिर होते हैं, अर्ज करते या रसूलल्लाह आपका महबूब यतीम हो गया है, आपका महबूब तो यतीम हो गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों मेरा महबूब यतीम नहीं हुआ है बल्कि मैं खुद अपने महबूब का हाफिज और नासिर हूँ। अजीजान वकार, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ फरिश्तों तुम मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ो और उनके नाम से बरकतें हासिल करो। अजीजान वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ो और उनके नाम से बरकतें हासिल करो। अजीजान वकार, मैं बताता चलूं कि हज़रत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा था कि आप जरा मुझे ये बताइए कि हुजूर बचपन हुजूर पैदा नहीं देते तो आप यतीम कैसे हो गए, हुजूर यतीम कैसे हो गए, इसमें क्या मुआजरा है। तो हज़रत इमाम सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर इसलिए यतीम हुए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता है कि मेरे महबूब पर किसी का एहसान रहे बल्कि सारी कायनात पर मेरे महबूब का एहसान रहे। अजीजान वकार, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे महबूब पर किसी का एहसान नहीं रहेगा बल्कि मेरे महबूब का खुद ही सारी कायनात पर एहसान रहेगा। अजीजान वकार, हम सबके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हजरत आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान है कि मेरा बेटा अभी मेरे शिकम में था कि पैदाइश के करीब था, पैदा होने के करीब था कि मेरे सामने चंद औरतें आई जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं था। अजीजान वकार, नबी की अम्मी फरमाती हैं जैसे ही वो मेरे सामने आते हैं, जैसे ही वो मेरे सामने औरतें आई मैं हैरान और परेशान हो गई और सोचने लगी कि मौला ये कौन औरतें हैं, मैंने कभी इनको देखा भी नहीं है। अजीजान वकार, वो सब औरतें आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चारों
चारों तरफ से घेर लेती हैं और उनमें से एक आकर कहती है कि मैं हजरत हव्वा हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हो। उनमें से दूसरी आती है और कहती है कि मैं हजरत हाजिरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हूँ। और उनमें तीसरी आती है और कहती है मैं हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हूँ। अजीजान वकार और वो औरतें कहती हैं कि ये मेरे साथ जो तुम औरतें देख रही हो ये जन्नत की हूरें हैं, ये आपको नबी की पैदाइश की खुशी में खुशखबरी देने आई है, आमद की खुशी में आई है। अजीजान वकार मैं आपको बताता चलूं कि हम सबके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त पैदा हुए। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख थी। अजीजान वकार एक यहाँ सवाल पैदा होता है कि जब आका 12 तारीख को पैदा होते हैं और सुबह सादिक के वक्त पैदा होते हैं, इसमें क्या मामला है, इसमें क्या वाक़यात है कि आप सुबह सादिक के वक्त पैदा होते हैं? आप शाम को भी पैदा हो सकते थे, सुबह भी पैदा हो सकते थे, दोपहर में भी पैदा हो सकते थे और दिन में भी पैदा हो सकते थे। आप चाहते किसी वक्त तशरीफ ला सकते थे, लेकिन ये सुबह सादिक का वक्त क्यों मुंतखब किया? अजीजान वकार मैं आपको बताता चलूं कि हुजूर के सुबह पैदा होने में क्या हिकमत है, मैं आपको बताता चलूं। अजीजान वकार अगर हम सब के आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह सादिक के वक्त पैदा न होते, अगर दिन में पैदा होते तो दिन कहता ऐ रात देख मैं तुझसे अजीम हूँ, इसलिए कि आका दिन में तशरीफ लाए हैं। और अगर आका रात में तशरीफ लाते तो रात कहता कि ऐ दिन देख मैं तुझसे अजीम हूँ, इसलिए कि आका ने रात में तशरीफ लाए। अजीजान वकार मेरे आका को ये गवारा नहीं हुआ, मेरे आका ने दोनों के दरमियान इंसाफ फरमाया। ना आप दिन में तशरीफ लाए और ना आप रात में तशरीफ लाए, बल्कि दिन और रात के दरमियान सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए। अजीजान वकार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीजान वकार मैं बस अपनी आखिरी बात को पेश कर स्टेज पर रौनक होता हूँ। अजीजान वकार हम सबके आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा होते हैं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा जान हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में तवाफ कर रहे थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं कि खाने काबा झुक जाता है। आप सोचने लगते हैं कि मौला मौला गरीबी का ये हाल है और अगर खाने काबा गिर गया तो इसकी तामीर कैसे की जाएगी, इसको कैसे बनवाया जाएगा? अजीजान वकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोच ही रहे थे कि एक लड़की आती है और कहती है कि आज अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ है। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब इशारा फरमाते हैं कि आए मक्का वालों सुन लो, खाने काबा गिरा नहीं है बल्कि मेरे पोते मोहम्मद अरबी की विलादत में सजदे में गया है। अजीजान वकार हम सबके आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल नूर शरीफ को पैदा होते हैं। अजीजान वकार बहुत से वाक़यात हैं, वक्त बहुत कम है, मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।